बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर मसूद आलम बिलाखिर रिटायर हो गए और आज वो आखिरी दिन बल्दिया उज़्मा कराची में आए। मसूद आलम एक सीनियर ऑफिसर थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बल्दिया उज़्मा कराची आए और उसके बाद से प्राइज़ अंजाम देते रहे और अपनी सलाहियतों की बिना पर बल्दिया उज़्मा कराची के की ऑफिसर कहलाते थे, जबकि सिंध गवर्नमेंट भी मसूद आलम की खिदमत का एतराफ़ करती थी और उनको अपने साथ रखती थी। और यही वजह है कि बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर ऑफिसर मसूद आलम, नियाज़ अहमद सोमरो जैसे अफराद सिंध हुकूमत के साथ साथ रहे। बहरहाल सीनियर डायरेक्टर मसूद आलम 8 जून को बिलाखिर रिटायर हो गए। इस मौके पर दफ्तर में बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं, उन्होंने उनको अलविदा करने के लिए उनके दफ्तर का रुख किया और उनको रुखसत करने के साथ साथ केक का भी एहतमाम किया गया था। इस मौके पर राजा रुस्तम, फायर ब्रिगेड के CFO समेत दीगर अफसरान यहाँ मौजूद थे। वहीं पर इरशाद भी पेश थे और वो खुश दिखाई दे रहे थे। हमें नहीं मालूम वो क्यों खुश थे, लेकिन अंदर से अफसुर्दा होंगे, इसलिए कि मसूद आलम के वो ख़ास चहीते थे और मसूद आलम भी उनका ख्याल रखते थे। लेकिन इरशाद ने मसूद आलम की सर्विस के दौरान उनकी भरपूर मावनत की थी और यकीनन मसूद आलम भी इस बात का एतराफ़ करेंगे कि इरशाद भी काफ़ी मेहनती ऑफिसर हैं। ताहम आज भी मसूद आलम जहाँ आखिरी दिन बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपने फ़राइज़ भी अंजाम दिए। ये भी बड़ी बात है कि सीनियर डायरेक्टर मसूद आलम आज भी फ़राइज़ अंजाम देते रहे और इरशाद खड़े हुए पेपर साइन करा रहे थे। हमें नहीं मालूम उन्होंने कौन कौन से पेपर साइन करा लिए, लेकिन इरशाद पर हमें पूरा भरोसा है कोई बड़ा काम नहीं उतारा होगा। लेकिन मसूद आलम भी उसके उस्ताद हैं, इतनी आसानी से साइन नहीं करते, वो एक नज़र में फर्रा पढ़ लेते हैं। लेकिन सीनियर डायरेक्टर की हैसियत से बहसियत मसूद आलम बहरहाल कई मौक़ों पर डिस्कस हुए, यानी कि इशू बनते रहे, लेकिन उनकी सलाहियतों से एतराफ़ नहीं किया जा सकता। बल्दिया उज़्मा कराची की शाहराहें हों, सड़कें हों, पार्क हो, नाले हों, वो उनकी फिंगर टिप्स पे आज भी मौजूद है। और यही वजह है कि मसूद आलम अपनी सलाहियतों से तो इनकार नहीं करवा सकते और हर कोई उनकी इस खूबी को तो तस्लीम करता है। ताहम कुछ चीज़ें होती हैं जो सरकारी मुलाजमत के दौरान सामने आती है, उसमें चाहे अजीज़ आरिफ हो या कोई भी हो, टकराव होता है। लेकिन मसूद आलम हमसे काफ़ी घुले मिल रहते हैं और ये उनकी अपनी शख्सियत की बायस मुमकिन है और ये दूसरे अफसरान भी जानते हैं। लेकिन मसूद आलम आज रिटायर हो गए और हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि मज़ीद रहते, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी सलाहियतों का एतराफ़ सिंध हुकूमत ने किया है और यकीनी तौर पर वो यहाँ से निकल कर क्लिक जाएंगे और बहैसियत कंसल्टेंट वहाँ फ़राइज़ अंजाम देंगे और शहर की खिदमत करेंगे। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। वहाँ जाने के बाद उनकी तमाम तर इश्यूज़ जो साबका थे वो खुद ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन अगर मसूद आलम की खिदमत सिंध गवर्नमेंट के पास यानी क्लिक के पास चली जाती है और वो उनकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हों, तो क्लिक के ज़रिए जहाँ वर्ल्ड बैंक का पैसा है, शहर की तरक्की में अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। बहरहाल मसूद आलम आज रुखसत हो गए बल्दिया उज़्मा कराची से। मुहावरतन हम ये कह सकते हैं, बल्दिया उज़्मा कराची बेवा हो गई। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।